एक स्ट्रगलिंग राइटर है। उसकी लाइफ में पैसा नहीं, फेम नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं। एक दिन रोड क्रॉस करते वक्त उसकी आंखों के सामने एक आदमी का हेड क्रश हो जाता है। ब्लड, नॉइस, लोगों की स्क्रीम, ये सब लोविन के दिमाग में फ्रीज हो जाता है। यही से समझ लो, ये स्टोरी सॉफ्ट नहीं है, ये डार्क है। एक ऑफर जो लाइफ बदल देता है। लोवेन को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहां उसे पता चलता है कि वो एक फेमस राइटर के साथ काम करेगी। उस राइटर का नाम है वेरिटी क्रॉफर्ड। वेरिटी एक सुपरहिट ऑथर है, लेकिन अब वो कोमा लाइक कंडीशन में है। उसका हस्बैंड जेरेमी चाहता है कि लोवेन वेरिटी की अनफिनिश्ड बुक सीरीज कंप्लीट करे। लोवेन को पैसे चाहिए थे, इसलिए वो हाँ बोल देती है और यही से वो घर में एंटर करती है। वेरिटी का घर, फियर का घर। लोवेन वेरिटी के घर आती है। घर सुंदर है, पर एटमॉस्फेयर हैवी है। पड़ी रहती है, ना बोलती है, ना मूव करती है, पर लोवेन को लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। जेरेमी स्वीट है, केयरिंग, काल्म, हैंडसम, और लोवेन का दिल धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगता है। H2 मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है और गेम बदल जाता है। लोवेन वेरिटी के ऑफिस में फाइल सर्च करती है। तब उसे एक हिडन मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है। टाइटल, ब्रॉ स्ट्रॉन्ग, सो बी इट। ये कोई नॉवल नहीं होता, ये वेरिटी का प्राइवेट कन्फेशन होता है। लोवेन पढ़ना स्टार्ट करती है और हर पेज के साथ उसका दिमाग हिलने लगता है। H2 मैन्यूस्क्रिप्ट का सबसे डरावना सच। वेरिटी लिखती है कि वो अपनी बेटियों से नफरत करती थी। उनकी डेथ को एक्सीडेंट नहीं मानती, बल्कि अपनी गलती मानती है। लोवेन शॉक में है। ये कोई नॉर्मल मां नहीं थी, ये एक मॉन्स्टर थी। और जो सबसे स्कैरी है, ये सब जेरेमी को पता नहीं, या शायद पता है। H2 वेरिटी जिंदा है। रात में लोवेन को लगता है वेरिटी की आंखें मूव करती है। कभी लगता है उंगली हिली, कभी लगता है वो स्माइल कर रही है। लोवेन कंफ्यूज है, वेरिटी सच में डिसेबल्ड है या एक्टिंग। फियर स्लोली ऑब्सेशन बनने लगता है। जेरेमी और लोवेन का कनेक्शन। जेरेमी लोवेन को समझता है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। लोवेन का दिल गिल्टी होते हुए भी उसकी तरफ झुकता है। वेरिटी बेड पर है और लोवेन उसके हस्बैंड से प्यार फील करने लगती है, और यही से कहानी डेंजरस हो जाती है। लोवेन एक रात मैन्यूस्क्रिप्ट के लास्ट पेज तक पहुंचती है और वहां लिखा होता है, मैं अपनी बेटी को मारना चाहती थी, पर उससे पहले वो मर गई। लोवेन की सांस रुक जाती है। ये कन्फेशन अगर सच है, तो वो घर में एक किलर के साथ रह रही है। वेरिटी पार्ट 2। जब मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ कहानी नहीं, वार्निंग बन जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ना, धीरे धीरे पागल होना। लोवेन ने सोचा था वो मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ रिसर्च के लिए पढ़ेगी, पर जैसे जैसे पेज खुलते गए, वैसे वैसे उसका दिमाग भी खुलते गए। हर पेज एक डार्क कन्फेशन था। वेरिटी लिखती है कि उसे अपनी बेटियों से प्यार नहीं था, वो उन्हें कंपटीशन समझती थी, क्योंकि जेरेमी उन पर ध्यान देता था और वेरिटी को सिर्फ जेरेमी चाहिए था। यहां समझ लो एक बात, वेरिटी का प्यार नॉर्मल नहीं था, वो ऑब्सेशन था। एक मां जो मां नहीं थी। मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा था, वेरिटी अपनी बेटियों के रोने से इरिटेट होती थी। वो चाहती थी कि जेरेमी उनसे ज्यादा उसे चाहे। वो अपने ही बच्चों से जलस करती थी। लोवेन के लिए ये पढ़ना टॉर्चर था। उसे लगता था जैसे वो किसी मॉन्स्टर के दिमाग में घुस रही है, पर वो रुक नहीं पा रही थी। एक्सीडेंट्स जो एक्सीडेंट नहीं थे। वेरिटी के दोनों बच्चे मर चुके थे। सब लोग मानते थे एक्सीडेंट थे, पर मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ और ही बोल रहा था। वेरिटी लिखती है, पहले बच्चे को उसने पानी में ज्यादा देर रखा, दूसरे बच्चे को स्टेयर्स के पास अकेला छोड़ दिया।
और हर बार उसका दिमाग एक ही चीज बोलता था, चले गए, जेरेमी सिर्फ मेरा हो जाएगा। लोविन का हाथ कांप रहा था। उसने फाइल बंद कर दी, पर सच अब उसके दिमाग में घुस चुका था। वेरिटी की आंखें जो कुछ छुपा रही थी। उस रात लोविन ने कुछ देखा। वेरिटी के रूम के बाहर से गुजरते वक्त उसने देखा कि वेरिटी की आंखें खुली हुई थी और वो लोविन को देख रही थी। नेक्स्ट सेकंड बंद। लोविन फ्रीज हो गई। उसे लगा वो हेलुसिनेट कर रही है, पर उसका दिल कह रहा था वेरिटी एक्ट कर रही है। फियर बढ़ता जाता है। अब लोविन को हर चीज सस्पिशियस लगती है। वेरिटी की सांस, उंगली का मूव होना, व्हीलचेयर का साउंड। घर अब घर नहीं रहा, वो एक ट्रैप बन चुका था। लोविन रात में डोर लॉक करके सोती है, लाइट ऑन रखकर सोती है, और फिर भी उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। इस बीच जेरेमी और लोविन और क्लोज हो जाते हैं। जेरेमी स्वीट है, केयरिंग है, ब्रोकन है। लोविन को लगता है वो जेरेमी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बताना चाहती है, पर फिर वो रुक जाती है, क्योंकि अगर वो सच बोलेगी तो जेरेमी टूट जाएगा, और अगर वो टूट गया तो लोविन का क्या होगा। यहीं पे लोविन का कैरेक्टर ग्रे हो जाता है। वो सही और गलत के बीच अटक जाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट का सबसे डार्क पार्ट, एक पेज पर वेरिटी लिखती है, मैं अपने बच्चे को मार के भी गिल्ट फील नहीं करती, क्योंकि मुझे जेरेमी मिल गया। लोविन वॉमिट कर देती है। ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये ईविल है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जेरेमी को पता है? वेरिटी का एक और मूव। एक दिन लोविन बाथरूम में होती है, और जब वो बाहर आती है, वेरिटी की व्हीलचेयर थोड़ी आगे होती है। लोविन को शॉक लगता है, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई ना कोई मूव कर रहा है। मतलब वेरिटी डिसेबल नहीं है, मतलब वो सब एक्टिंग है। बॉब, लोविन का डिसीजन। लोविन डिसाइड करती है वो जेरेमी को मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाएगी, पर प्रॉब्लम यह है, अगर वो दिखा देती है तो वेरिटी उसे मार भी सकती है, और अगर नहीं दिखाती तो वो एक किलर के साथ रह रही है। पार्ट 2 यही खत्म होता है। लोविन एक एनवेलप बनाती है, मैन्यूस्क्रिप्ट उसमें डालती है और लिखती है, जेरेमी ये सच है और ये डेंजरस है। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, लोविन। वेरिटी की आंखें फिर से खुली। एक रात लोविन ने क्लियरली देखा, वेरिटी ने आंखें खोली और सीधा लोविन की तरफ देखा। इस बार कोई डाउट नहीं था, ये हेलुसिनेशन नहीं था। लोविन का दिल जोर से धड़क गया। वो रूम में भागी और डोर लॉक कर लिया। अब उसे पक्का यकीन हो गया था, वेरिटी एक्ट कर रही है। आगे साइकोलॉजिकल वॉर शुरू होती है। अब घर में साइलेंट वॉर चल रहा था। वेरिटी कुछ नहीं बोलती, पर सब कुछ देखती थी। लोविन हर वक्त टेंस रहती। उसे लगता था जैसे वेरिटी उसे पुश कर रही हो, उसे पागल बनाने के लिए। और सबसे डेंजरस बात, वेरिटी को पता चल चुका था कि लोविन ने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ लिया है। पीटी, जेरेमी के साथ रिलेशनशिप गलती। इस टेंशन के बीच लोवैन और जेरेमी और क्लोज हो जाते हैं। वो एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। एक रात वो लाइन क्रॉस कर देते हैं, और यहीं से लोवैन का गिल्ट और डर डबल हो जाता है। वो सोचती है, मैं एक डिसेबल्ड औरत के हस्बैंड के साथ क्या कर रही हूं। पर उसका दिमाग ये भी बोलता है, अगर वेरिटी सच में मॉन्स्टर है तो जेरेमी डिजर्व करता है सच। लोवैन खुद से लड़ रही थी। एचआर, वेरिटी का मैसेज बिना शब्दों के। एक दिन लोवैन को पिलो के नीचे एक नोट मिलता है। उस पर लिखा होता है, सो बी इट। उस पर ये वही शब्द थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट के टाइटल में थे। लोवैन का खून ठंडा हो गया। इसका मतलब था वेरिटी जाग रही है और उसे सब पता है। एचआर, लोवैन का रियलाइजेशन। लोवैन समझ जाती है, ये सिर्फ एक डार्क लव स्टोरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्टोरी है। या तो वो सच बोलेगी
या वो यही मर जाएगी। आखिरी डिसीजन। उस रात लोवेन डिसीजन लेती है। वो एनवलप निकालती है, मैन्यूस्क्रिप्ट के पेजेस उसमें डालती है और नीचे लिखती है, जेरेमी, तुम जिस औरत के साथ रह रहे हो वो तुम्हारी वाइफ नहीं, तुम्हारी सजा है। लोवेन एनवलप हाथ में लेकर सीढ़ियां उतरने ही वाली होती है, तभी पीछे से व्हीलचेयर की आवाज आती है, क्लिक क्लिक, और वेरिटी की आवाज, लोवेन रुक जाओ। आगे की कहानी अगले एपिसोड में आएगी। वेरिटी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। कभी कभी जो सबसे ज्यादा प्यार दिखाता है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, और कभी कभी जो विलेन लगता है वो सिर्फ सर्वाइवर होता है। इस कहानी का सबसे स्कैरी हिस्सा यह है, हम कभी श्योर नहीं हो पाते कौन सच बोल रहा है। अगर ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें हिला गई हो तो समझ लो कहानी अपना काम कर चुकी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला ऑडियो बुक और भी डार्क होने वाला है। इन